हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटे में तय करती है। उसी चाल से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन के द्वारा लिया गया समय घंटे में बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि एक ट्रेन है जो कि 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय कर रही है और उसी चाल से जिस चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय हो रही है, उसी चाल से ट्रेन चल रही है और हमें ये बताना है कि 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इस सवाल को हम यहाँ पर आपको दो तरीके से बताएंगे और आप उन दोनों तरीकों को अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर पहला तरीका ये हो सकता है जिस तरीके से आप करते आ रहे हो कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दूरी हमें पता है, समय भी पता है, तो चाल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दूरी कितनी है? 225 किलोमीटर पहले डाटा के अनुसार 225 किलोमीटर दूरी है और समय कितना है? 2.5 घंटे का, यानी 2.5 आवर। तो यहाँ पर अब हम इसको हल कर लेते हैं। दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर एक शून्य आ जाएगा और 25 के पहाड़े से यहाँ पर हम काटेंगे 225 को, तो ये कटेगा 9 बार और एक ये शून्य, तो यहाँ पर आ गया 90 किलोमीटर प्रति आवर। मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है वो किलोमीटर में है और समय किस में है? घंटे में। तो यहाँ पर अब आपको ये पता लग गया है कि चाल कितनी है। जिस चाल की यहाँ पर बात हो रही थी कि उसी चाल से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन के द्वारा कितना समय लगेगा, तो वह चाल हमने निकाल ली है। तो अब हम आंसर भी निकाल लेंगे। तो अब तो हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय का सूत्र क्या होता है? आपको अलग से समय का सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको चाल का सूत्र पता है ना, तो उसी से ही आप समय निकाल लीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ से हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर अब दूरी कितनी है? अब की बार है 630 किलोमीटर की दूरी और चाल हमने अभी निकाली थी, कितनी आई थी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर चाल के स्थान पर हम 90 रखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 9 के पहाड़े से आप 63 को काटोगे तो ये कटेगा 7 बार। तो आंसर आ जाएगा 7 घंटे। आंसर घंटे में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है कि उसी चाल से, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन के द्वारा 7 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 7 घंटे, तो यही सही आंसर होगा। अब आप यहाँ पर एक दूसरे तरीके से भी प्रश्न को समझिए। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? हमें यहाँ पर समय ज्ञात करना है और जो संबंध है चाल और दूरी और समय, इन तीनों का ही तो संबंध होता है। तो आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि दूरी बराबर है चाल गुणा समय। और आप यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार ही देखिए कि यहाँ पर दूरी कितनी दी हुई है? 225 किलोमीटर। चाल हमारी कितनी आई है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा अभी आई थी, हमने आंसर निकाला था। और समय कितना है यहाँ पर? 2.5 घंटे का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2.5। 90 का गुणा 2.5 से किया जाएगा तो 225 आ ही जाएगा। तो अब यहाँ पर जो दूसरा डाटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 630 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 630, दूरी के स्थान पर 630 लिख दिया। चाल तो हमें पता ही है कि उसी चाल से, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और यहाँ पर समय हमने निकाला है 7 घंटे। तो अब आपको यहाँ से दूसरा तरीका कैसे समझना है? यहाँ तो ये जो अभी हमने लिखा है ये तो वही पहला तरीका ही लिख दिया है, तो इसमें फिर नया क्या है? यहाँ पर हम आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको वो समझना है, आपको रटना नहीं है। आपको समझना है कि हम किस तरह से उस बात को बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो चाल है वो क्या है? समान, बिल्कुल समान है चाल। तो यहाँ पर आप देखिए दूरी और समय में क्या संबंध है, आपको यहाँ पर यही जानना है कि दूरी और समय में क्या संबंध है। यदि चाल समान है तो यहाँ पर आप
यहाँ पर आप 225 और 630 को किसी पहाड़े से काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो, आप 9 के पहाड़े से काट सकते हो ये। तो ये कितनी बार कटेगा, 9 दूनी 18 और 9 पंच 45, 225 को काटा गया है 9 के पहाड़े से। 630 को भी यहाँ पर हम 9 के पहाड़े से काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा, 70 बार कटेगा। यहाँ पर अब आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 2.5 और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हम 25 और 70 को भी 2.5 और ये 7 लेके आ सकते हैं अगर हम 10 का भाग दे दें। बिल्कुल यहाँ पर हम 10 का भाग दे सकते हैं। अगर यहाँ पर 25 में 10 का भाग दिया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, और 70 में 10 का भाग दिया जाएगा तो ये 7 आ जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि अगर चाल समान होती है, जैसा कि प्रश्न में भी कहा गया है कि उसी चाल से, यानी कि चाल तो समान ही है, तो दूरी और समय में देखो संबंध क्या होता है। दूरी जिस अनुपात में बढ़ रही है, 2.5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर हो गई, जैसे कि यहाँ पर हमने काटा है, काटने के बाद जो भी अनुपात आया है 2.5 से 7 बढ़ गई, तो समय भी देखो उसी अनुसार ही बढ़ रहा है। जिस अनुपात में दूरी बढ़ रही है उसी अनुपात में ही समय बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे समझे कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। और यहाँ पर अगर चाल को हम कांस्टेंट ले लें, कांस्टेंट यानी कि वह बदल नहीं रही है, जैसे कि यहाँ पर हमने चाल ली थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही चाल हमने दूसरा डाटा में भी ली, तो समय जो है ना वो बढ़ गया। किस कारण बढ़ गया, क्योंकि दूरी बढ़ गई। पहले दूरी 225 किलोमीटर थी, अब दूरी 630 किलोमीटर हो गई, तो उसी अनुसार दूरी के अनुसार समय भी बढ़ जाता है अगर चाल नियत हो तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि दूरी और समय में कैसा संबंध होता है, समान अनुपात का संबंध होता है। जिस अनुपात में दूरी बढ़ती है उसी अनुपात में समय बढ़ता है, पर एक बात ये ध्यान रखना है कि चाल जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, चाल बदलनी नहीं चाहिए। तो आपको ये समझ आ गया कि जिस अनुपात में दूरी बढ़ेगी उसी अनुपात में समय बढ़ेगा। तो अब हम आपको यहाँ पर दूसरा तरीका समझाने जा रहे हैं इस सवाल को हल करने का। तो यहाँ पर आपको दूरी दे रखी है 225 और 630, तो यहाँ पर हम दूरी का रेशो निकाल सकते हैं कि 225 किलोमीटर दूरी है और क्या है 630। तो यहाँ पर अब हम इसको काट लेते हैं, 9 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। ये कटेगा कितनी बार, आप यहाँ पर काट सकते हो, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 25 बार। और यहाँ पर 630 कितनी बार कटेगा, यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा, 630 कितनी बार कटेगा, ये 70 बार कटेगा। आपने ये 9 के पहाड़े से काटा है ये, तो ये कट गया 25:70। आप इसको और भी काट सकते हो अभी, किसके पहाड़े से, 5 के पहाड़े से, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार, 14 बार। तो यहाँ पर जो दूरी का रेशो आया है वो क्या आया है, दूरी का रेशो, यहाँ पर दूरी थी 225 अनुपात 630, और यहाँ पर जब हमने इसको काटा तो ये रेशो आ गया 5 अनुपात 14। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, दूरी का रेशो अगर यही है तो समय का रेशो भी यही होगा, 5 अनुपात 14, क्योंकि जिस अनुपात में दूरी बढ़ेगी उसी अनुपात में समय बढ़ेगा, क्योंकि चाल कांस्टेंट है तो समय का अनुपात 5 अनुपात 14 ही रहेगा। तो अब आपको पता है कि जो पहली कंडीशन थी कि 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चली जाए तो यहाँ पर 2.5 घंटे में दूरी तय की जाती है, तो यहाँ पर जो ये 5 यूनिट है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, 2.5 घंटे को प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि जो ये 5 है ये कहाँ से आया, 225 किलोमीटर की दूरी से ही तो आया है। तो यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया कि जो समय का ये अनुपात 5 यूनिट है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, 2.5 घंटे को। तो अब हम यहाँ पर पता लगा ही लेंगे कि जो 630 से यहाँ पर 14 यूनिट आया है ये किसको प्रदर्शित करेगा। आप यहाँ पर देख रहे हो 5 का आधा किया गया है, 5 का आधा क्या होता है, 2.5 होता है। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर 14 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 घंटे। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में 7 घंटे लिखा हुआ है। अभी हमने पहले भी जिस तरीके से किया था उस तरीके से भी आंसर 7 घंटे ही आया था, तो यहाँ भी आंसर 7 घंटे ही आया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि प्रश्न को किस तरीके से हल करना है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए दूसरे तरीके को, कि यहाँ पर दूरी का हमने रेशो निकाला है, दूरी यहाँ पर 225
और यहाँ पर दूसरी दूरी क्या है 630। और जब हमने इसको काटा है तो ये आ गया 5:14। तो दूरी का जो रेशो है वही रेशो किसका है, समय का। तो यहाँ पर जो 225 किलोमीटर की दूरी है उसके लिए समय कितना है, 2.5 घंटे का समय है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर 5 यूनिट जो है वो 2.5 घंटे को प्रदर्शित कर रहा है। और हमें यहाँ पर पता लगाना है कि ये 630 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। 630 जो दूरी है वो किस अनुपात को प्रदर्शित कर रही है, 14 यूनिट को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर 5 से 2.5 कैसे आया, आधा करने पर आया है। तो यहाँ पर भी हम 14 का आधा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 घंटे आ जाएगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 7 घंटे, तो यही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।